हे गाइस, वेलकम टू मार्केट स्क्रूटनी। तो भाई आज बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के किंग के बारे में। जी हाँ, टीसीएस के बारे में बात करने वाले हैं। टीसीएस का रिज़ल्ट आया है भाई, और क्या रिज़ल्ट रहा है, क्या करना चाहिए, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो 3,943 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अगर मैं पिछले 5 दिनों की बात करूं तो शेयर ने आपको रिटर्न दिया है 5.5% के आसपास। अगर 1 महीने की बात करूं तो शेयर ने आपको रिटर्न दिया है 4% के आसपास। और अगर 6 महीने की बात करूँ तो 18-19% के आसपास का रिटर्न है। 1 जनवरी से 35% के आसपास का रिटर्न है। और अगर मैं मैक्स की बात करूँ तो शेयर ने अभी तक आपको 3,176% का रिटर्न दे दिया है। लेकिन भाई कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि जिसमें कभी भी आप एंट्री मार सकते हो आँख बंद करके, और आँख बंद करके मतलब एंट्री मार सकते हो, और कभी भी मतलब लॉस तो ये शेयर नहीं देते हैं। लॉन्ग टर्म में मतलब ऊपर ही ऊपर जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो 52 वीक का लो भी आपको 2600 रुपये देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे Q2 का रिजल्ट देखोगे तो EPS मिस्ड बाय 0.60% आ रहा है, तो बहुत माइनर सी बात है। आप रेवेन्यू देखोगे, नेट इनकम देखोगे, डाइल्यूटेड EPS, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ बढ़ता हुआ मतलब अपसाइड जाता हुआ नज़र आया है। तो 8.47% के आसपास प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टर रिजल्ट Q2 के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और अब तक का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भाई कंपनी ने किया है। तो क्या करती है कंपनी भाई, सबको पता है, फ्लैगशिप कंपनी है टाटा ग्रुप की, और आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है कंसल्टिंग बिजनेस सॉल्यूशन का। और एक और मेन चीज़ ये है कि भाई एयर इंडिया की डील यहाँ पर जीत ली है, जिसमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदा टीसीएस को होने वाला है, जिसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। अभी कुछ 5-6 दिन पहले ही वीडियो बनाई गई थी। 1,45,000 भाई 14,55,817 करोड़ रुपए का मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिलता है। ROCE 49% के आसपास है, ROE 39% है, काफ़ी ज़्यादा। फेस वैल्यू 1 रुपये, और 52 वीक का हाई और लो भाई 3990 और 2600 रुपये देखने को मिलता है। मतलब सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर भी शेयर इतना ज़्यादा नहीं गिरा था, हालांकि बाकी शेयर काफ़ी गिरे थे। अगर प्रोज और कॉन्स की बात करूँ तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों से 38% के आसपास है। कंपनी भाई डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी देती है, 55% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। और अगर कॉन्स की बात करूं तो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, और सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम रही है पिछले 5 सालों में। अब बात कर लेते हैं भाई कॉम्पिटिटर्स की, कि क्या क्या कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पीयर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्फोसिस, विप्रो, SCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, L&T और माइंडट्री इसके मेन कॉम्पिटिटर्स देखने को मिलते हैं। बाकी की कंपनियों का भी रिजल्ट आने वाला है भाई। यहाँ पे बात करता हूँ अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो जून में भाई 45,411 करोड़ रुपये की सेल कंपनी ने की थी। सितंबर वाले क्वार्टर में 46,867 करोड़ की सेल यहाँ पर कंपनी करती हुई नज़र आई है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपको नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट कंपनी को पिछले क्वार्टर में हुआ था 9,008 करोड़, और भाई इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 9,624 करोड़। मतलब लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। और पिछले 3 सालों में अगर देखो तो कहीं पे भी भाई ये इतनी लंबी फिगर कहीं पे भी टच नहीं हुई। और पिछले 4 क्वार्टर देखोगे कंपनी के तो बहुत ज़्यादा शानदार रहे हैं। EPS भी बढ़ के भाई 26 रुपये को पार कर गया है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर का अगर मैं देखूंगा तो भाई 1,56,944 करोड़ रुपए की 949 करोड़ रुपए की सेल पिछले साल की थी। और उससे ज़्यादा सेल इस बार की है, और पिछले 12 महीनों में तो भाई और भी ज़्यादा सेल की है। प्रॉफिट की बात करूँ तो 32,340 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, 32,430 करोड़ का हुआ है इस साल। लेकिन पिछले 12 महीने देखोगे तो 36,579 करोड़ रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी करती हुई नजर आई है। EPS 87 रुपये 67 पैसे से 98 रुपये 56 पैसे हो गया है। लगभग 100 रुपये के आसपास भाई EPS पहुँच गया अगर ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करें तो क्या शानदार भाई रिजल्ट आया है। बोरोइंग की बात करूं तो 8,209 करोड़ रुपए की बोरोइंग यहाँ पर थोड़ी सी माइनर बढ़ती हुई नज़र आई है पिछले साल से, लेकिन भाई इतनी बड़ी कंपनी के लिए बोरोइंग ना के बराबर है। तो मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, आप इस पे ज़्यादा गौर ना ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई डेप्टर्स डे भी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। पहले 71 दिनों में अगर मैं बात करूँ डेप्टर्स डे की, कि अपने पैसे को रोटेट कर पाती थी, अब 67 दिन में कर लेती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भाई अनचेंज रही है 72.19%, फॉरेन इन्वेस्टर्स 15.37%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 7.89%, गवर्नमेंट का मामूली सा शेयर है। और भाई आप जैसे मेरे जैसे लोगों की यहाँ पर होल्डिंग्स बढ़ती हुई नज़र आई है। 4.51% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग पब्लिक की है। तो ये था पूरा एनालिसिस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या फिर अपनी TCS के बारे में। मेरे को लगता है कि ये शेयर भाई 4,500 के आसपास आराम से आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले 1-1.5 महीने में, और वरना फिर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट से पहले तो भाई 4,500 के आसपास ये शेयर जाएगा ही, जिस हिसाब से ये रिज़ल्ट पेश करता जा रहा है, प्रॉफिट पर प्रॉफिट करता जा रहा है शेयर। तो अभी भी भाई मौका है, आप इस शेयर में एंट्री मार सकते हैं आसानी से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी एंट्री मार सकते हैं भाई कभी भी।
तो ये था पूरा एनालिसिस भाई टीसीएस पे। अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड लाइक बटन फॉर श्योर, एंड फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पोर्टल एज वेल। लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो भाई कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।